हिना जो है वो मेरे पड़ोस में ही काम किया करती थी। हिना के नेबर्स में एक लड़की थी, हिना उसको लेकर आ गई कि ना मैंने सुना था कि आपको लड़की की ज़रूरत है, आप इसको रख लेना। वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो मेरे पास काम पे आना शुरू हुई। लाइक मैं उसको हफ्ते में 1-2 बार बुला लिया करती थी। तो उस लड़की के साथ उसका छोटा बच्चा भी आया करता था जो 8-9 महीने का था। तो उसके लिए वो कभी हिना को बुला लिया करती थी कि हिना तुम मेरा बेटा पकड़ के बैठ जाओ। जब वो अपने कामों से फ्री हो जाती थी तो वो हिना को बुला लिया करती थी कि हिना मेरा बच्चा लेकर बैठ जाओ, ताकि मैं अब बाजी की हेल्प करा दूँ। क्योंकि वो बच्चा छोटा था तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता था कि कभी वो रोए या कुछ हो। तो हिना भी उसको लेके साइड पे कोने में बैठ जाती थी, मासूम सी सहमी हुई। कि मैंने 1-2 बार कहा कि ना कुछ चाहिए होता है ना तो मुझे बता दिया करो, कोई बात हो कुछ भी हुआ करे बात कर लिया करो, डरा नहीं करो ना। फिर उसके बाद जो मेरी हेल्पर थी जो हिना ने मुझे ला कर दी थी, वो कुछ महीनों बाद अपने गांव वापस चली गई। अब कुछ दिनों पहले मुझे दोबारा से ज़रूरत थी, कुछ सेटिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने दोबारा, जो हिना की अम्मी है उनका नंबर था मेरे पास, मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा कि ना वो वाली जो लड़की आपने पहले मुझे दी थी, अब मैं उसको कॉल भी कर रही हूँ, उसका नंबर भी नहीं मिल रहा। तो आपको पता है कि अगर वो गांव से वापस आ गई है तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो उन्होंने कहा नहीं, वो गांव गई थी और वो वापस नहीं आई उसके बाद। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो हेल्प की थोड़ी ज़रूरत है, घर में मुझे थोड़ी सेटिंग वगैरह करनी है। मैंने कहा आप हिना को भेज देना, आप मैं उससे करवा लूँगी। तो उन्होंने कहा, मतलब बहुत ही ना उसमें कहा कि नहीं हिना तो नहीं है। मैंने कहा नहीं है, अच्छा तो आज नहीं है कल आ जाए मुझे, क्योंकि मुझे आपको पता है आज का टाइम ऐसा है कि बंदा किसी को घर में ऐसे नहीं बुला सकता जिस पे आपको ट्रस्ट ना हो। सामान होता है, चीज़ें होती हैं, तो देखभाल के बुलाया जाता है। मैंने कहा आप हिना को भेज दें, क्योंकि मैं और तो किसी को जानती नहीं और मैं कैसे बुला लूँ ना। उन्होंने कहा कि नहीं हिना तो नहीं है। मैंने कहा कि अच्छा तो कोई और। तो फिर उन्होंने कहा मेरी छोटी बेटी है वो आ जाएगी, हम कल आ जाएंगे। अगले दिन सुबह 9 बजे वो अपनी बेटी के साथ मेरे घर आ गई। मैंने कहा आंटी हिना कहाँ है ना, वो आ जाती तो अच्छा हो जाता। उन्होंने कहा नहीं ये मेरी छोटी बेटी है, आप इसे जैसे कहेंगी वो कर लेगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा हिना कहाँ गई ना, वो कहने लगी बाजी वो ना, मतलब एकदम से घबरा सी गई ना कि बाजी वो। मैंने कहा क्या हुआ, खैर है? तो कह रही कि ना हिना की शादी हो गई। मैंने कहा इतनी छोटी सी बच्ची की आपने शादी कर दी? मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो दिखने में ही छोटी मासूम सी लगती थी और प्यारी सी। फिर वो आंखें झुकाकर मुझसे बात करने लगी और रोने वाली हो गई ना बिल्कुल। मैंने कहा खैर है, क्या हुआ ना? तो कह रही कि हमने नहीं उसकी शादी की, उसने खुद कर ली अपनी शादी। मैंने कहा इतनी छोटी सी बच्ची ने खुद शादी कर ली? कह रही हाँ बाजी बस हम आपको क्या बताएं ना हमारे साथ क्या हुआ। रोने लगी ना, मतलब वो बात करते हुए ऐसी थी कि उनका पूरा जिस्म कांप रहा था ना। कह रही, मैंने कहा वो तो 18 साल की भी नहीं थी। तो कहने लगी नहीं बाजी वो इसी साल 18 साल की हुई थी और ना हाँ उसने शादी कर ली ना। तो मैंने कहा उसका अता पता किया आपने, कहाँ है वो, क्या है ना? तो रोना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा कि बाजी वो बहुत बुरी हालत में है ना, जिससे उसने शादी की है, जो जहाँ वो रहती थी पहले। लाइक जब हिना ने शादी की, जिस जगह पे वो रहा करती थी, वो बंदा उस जगह पर क्वार्टर्स थे कोई, तो वहाँ पर पैसे लेने आया करता था, जो महीने का किराया होता है वो लेने आया करता था। तो उसने हिना को किसी तरह बेकाब हो के उससे शादी कर ली, या पसंद करके शादी की, अल्लाह जाने कैसी की। तो मैंने कहा आंटी आपको पता नहीं था कि शादी कर ली, कैसे कर ली शादी ना? तो कहने लगी कि ना बेटा हमें तो पता ही 1-1.5 महीने बाद चला कि इसने तो शादी कर ली है। मैंने कहा, कह रही हमारे साथ तो हुआ ये कि हमें तो रातों रात घर भी छोड़ना पड़ा अपना। मैंने कहा रातों रात ऐसा क्या? तो फिर उन्होंने बताया कि जिस बंदे से उसने शादी की वो उसने 1-1.5 महीना पहले उससे निकाह कर लिया। अब लड़की ने निकाह तो कर लिया, वो घबरा गई कि मैं घर में कैसे बताऊँगी ये वो ना। कह रही कि हमारे घर पुलिस आ गई, हमारे ख़िलाफ़ FIR कटी हुई थी, हमारे घर पुलिस आ गई कि तुम इस बंदे की बीवी नहीं दे रहे ना। कह रही हैं हमने कहा कौन सी बीवी? तो फिर उन्होंने दिखाया कि इसका तो निकाह हुआ 1.5 महीने पहले, और उसने ये शो किया कि कह रही हमें तो पता ही नहीं कि निकाह कर लिया ये वो ना। तो फिर मेरे बेटों ने गुस्से में आके उसको कहा इसको घर से निकालो। वो ले गया अपनी बीवी को साथ ही, जैसे तैसे वो लेके जा सकता था। हमें रातों रात घर छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी छोटी बच्चियां भी हैं, मैं उनके साथ कहाँ जाती। मैंने फिर एक घर देखा अपने बेटों के साथ। मेरे बेटों ने कहा ये मर गई हमारे लिए, अब ये हमें कभी नज़र नहीं आनी चाहिए। वो रोने लगी ना कि मेरी बेटी अभी भी वो कभी फ़ोन करती है मुझे कि मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। जिसने उससे शादी की वो दिखने में प्यारी थी, बेका के कैसे भी शादी कर ले।
माना कि हिना से गलती हो गई। मैंने कहा आंटी आप उसको वापस लाएं, तो कह रही बेटा मैं तो माँ हूँ, मैं तो ले आऊँ ना वापस, लेकिन मेरे बेटे नहीं मानते और मेरे भाई नहीं मानते, उसका बाप भी नहीं है हिना का, कुछ अर्सा पहले उसका इंतकाल हो गया। तो अगर बाप भी हो तो समझ सकता है कि मेरी बेटी अजियत में है, मैं उसको ले आऊँ ना। तो मेरे बेटों ने कहा मर जाए, जो मर्ज़ी हो, हम नहीं लेकर आएंगे। अब वो जिन क्वार्टर्स में रहती थी, मैंने कहा आपको ये बातें सारी कैसे पता चली ना कि वो इतनी बुरी हालत में, कह रही रो रो के फ़ोन करती है कि मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा नहीं करूँगी, आप जैसा कहेंगी वैसा करूँगी। मैंने कहा आंटी उसको ले आए, बेटी है, गलती हो जाती है। तो कह रही मेरे बेटे कह रहे हैं ये आए, ये मर जाए, जो मर्ज़ी हो ना, हम इसको नहीं लेकर आएंगे किसी सूरत भी। मैंने कहा आंटी क्या कहते हैं, आपको कैसे पता कि वो इतनी बुरी हालत में है ना, कि खाने को नहीं मिल रहा, उसको मारता है वो बंदा ना। तो कहने लगी कि जिस क्वार्टर्स में हम रहते थे वहाँ की भी औरतें काम के लिए आती हैं, वो कभी मुलाकात होती है या फ़ोन करके मुझे बताती हैं कि तुम्हारी बेटी ने 2 दिन से खाया नहीं है, वो मारता है, आवाज़ें आती हैं घर से बाहर से, क्योंकि क्वार्टर्स होते हैं वो साथ साथ एक साथ होते हैं कमरे, तो वहाँ से सारी आवाज़ें आती हैं। मेरी बेटी बहुत बुरी हालत में है ना, मैं चाह के भी उसको नहीं लेकर आ सकती ना। मतलब मुझे सुनकर कहानी इतना अफसोस हुआ कि एक माँ है जिसने बच्ची पाली है, पैदा की है, ये भी इजाज़त नहीं है कि वो अपनी बेटी को वापस लाए अगर उसकी बेटी से गलती हो गई। माना कि उससे गलती हो गई, अब उसे बेवकूफ़ बना के शादी कर ली या जिस तरीके से भी शादी कर ली, बेटे भी तो कितनी गलतियाँ करते हैं, गाड़ी ठोक देते हैं, कभी बंदे मार देते हैं, कभी नशा करते हुए पकड़े जाते हैं, कभी बीवियों को मारते हैं, कभी घर से, मतलब क्या कुछ नहीं करते बेटे। तो बेटों का इज़्ज़त से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता, सिर्फ सारा ताल्लुक़ वास्ता बेटियों से ही होता है। इसलिए अगर आपकी बेटियों से कभी गलती हो जाए तो उनको मरने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, उनको पूछ लेना चाहिए दोबारा। गलती सबसे हो जाती है।